हेलो दो हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक त्रिकोणमिति के फॉर्मूला से है। जैसे हर डिग्री का कितना मान होता है 0 से 90 डिग्री के, इसके बारे में। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि त्रिकोणमिति के जैसे छः निष्पत्ति हम लोग को शुरू में पढ़ना पड़ता है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और टैन होता है। और इसमें डिग्री में भी 0, 30, 45, 60 और 90, ये छः मेन होते हैं। और इसी के आधार पर और आगे भी बढ़ता रहता है, लेकिन ये छः मेन रूप से याद करना पड़ता है। तो इसको याद करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिसके एक भी याद करना नहीं है, केवल समझ जाइएगा तो 6 टेबल आपको तैयार हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि साइन का ही हमें ज्ञात करना है, तो साइन का हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबके ऊपर जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से हम भाग देंगे तो यह चीज और इस सब में अंडर रूट लगा देंगे। सब में क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा। केवल इसको याद भी नहीं करना है, केवल समझ जाइएगा तो आपका टोटल चार्ट तैयार है, दिमाग में तैयार हो जाएगा कि किसका क्या होता है। याद करने से बिल्कुल वंचित रह जाइएगा। तो जैसे कि 0/√0/4 है, तो 0 में एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 0 में जब हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मान लो 0/5 हुआ, 0/3 हुआ, तो 0 में जब हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, आंसर 0 होगा। लेकिन वही अगर किसी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5/0, यानी 5 में हमने क्या किया, 0 से भाग दिया। तो जब 0 से भाग देंगे तो अक्सर 0 भी लिखा जाता है, लेकिन नहीं, इसका मान हो जाता है इन्फिनिटिव, यानी इसका कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित कहा जाता है इसको, अपरिभाषित, जिसको अंग्रेजी में इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्फिनिटिव कहा जाता है, ये अपरिभाषित हो जाता है। किसी भी संख्या में अगर जब हम 0 से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ये चीज त्रिकोणमिति में या अन्य जगहों पर भी जानना बहुत जरूरी चीज होता है कि 0 में जब हम किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 होगा। यदि किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0/4 है, तो 0 में जब हम 4 से भाग देंगे तो यह 0 हो जाएगा। और 1/4, √1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी तरह 2 का पूरा वर्गमूल होता नहीं है, तो यह हो जाएगा √2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 2 हो जाता है। चाहे इसको एक काम करते हैं, पहले इसको कटा देते हैं, 2 में 4 से कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा √1/2 और यह हो जाएगा आपको 3 का पूरा वर्गमूल होता नहीं है, √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √1। अब क्या करना है कि 0 का वर्गमूल होता नहीं है, तो जब 0 का वर्गमूल नहीं हो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और 1/2 इसका तो हल लास्ट है, और यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको √2 ही लिख देंगे। उसके बाद √3/2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा 6 मान निकल चुका है। ये 0 का, तो यहाँ पर देखिए हम साइन का सबका मान ज्ञात कर लिए हैं। तो साइन का जब सबका मान, जैसे ये 0 का हुआ है, 30 का हुआ है 1/√2, √3/2 और 1, तो ये साइन का मान हो गया 0। उसके बाद हो जाएगा ये 1/2
और 1/√2 √3/2 और ये 1 हो गया। तो ये हमारा साइन का मान ज्ञात हो गया। अब ये साइन 0 का मान आपका 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो इस तरह हमने साइन का मान इस तरीके से ज्ञात कर लिया। अगर इतना हम ज्ञात कर लिए तो समझ जाइए कि 6 का मान ज्ञात हो गया। तो देखिए हम अब इसको कैसे इसके बाद ज्ञात करेंगे। कॉस का ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इधर से पलट कर यहाँ पर लिख देना है, सीधे इसको पलट करके यहाँ पर लिख देना है। जैसे 1 है लास्ट में तो उसको फर्स्ट में लेकर चले आइए। उसके बाद क्या है, √3/2 है तो हम यहाँ पर √3/2 लिख देंगे। उसके बाद 1/2 जो है बीच में है तो इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे, यहीं पर उतार देंगे। उसके बाद 1/2 इधर है तो हम 1/2 यहाँ पर लिखते हैं और इधर फर्स्ट में 0 है तो लास्ट में आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर है साइन और कॉस का मान आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद टैन का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने एक दिन फॉर्मूला बताया था कि साइन में कॉस से भाग दे, जैसे फॉर्मूला भी होता है कि टैन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो इस आधार पर भी हम कर सकते हैं कि साइन 0 में 1 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, जब 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है, तो यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, अब उसको भी उतना भी जरूरत नहीं है, दोनों के ऊपर वाला ले लीजिए, इसके ऊपर वाले को अंश में ले लीजिए और इसके ऊपर वाले को हर में ले लीजिए। तो यह हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर देखिए साइन के भी अंश 1 है और कॉस के भी अंश 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसके अंश में √3 है साइन के और इसके अंश में 1 है, तो √3 में जब हम 1 से भाग देंगे तो √3 ही हो जाएगा। उसके बाद 1 में 0 से भाग देंगे तो जब पहले ही हमने समझ लिया है कि जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। अब कॉसेक का मान ज्ञात करना है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, अब यहां से हम सीधे उसके उल्टा वाले फॉर्मूला को लगाते जाएंगे। तो जैसे 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटिव। साइन को केवल पलटते जाइएगा आपको कॉसेक का निकल जाएगा। साइन का उल्टा चूंकि कॉसेक होता है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 है तो इसको पलट दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा तो 2/1 होगा, यानी 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 होगा। साइन 45 का मान 1/√2 है तो इसको भी उल्टा कर दीजिए तो ये √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। और इसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 और उसके बाद 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब हम चलेंगे सेक का मान ज्ञात करने के लिए। तो सेक का मान ज्ञात करने के लिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद इसको देखिए √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो ये भी √2 हो जाएगा। 1/2 है तो 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी तरह अब हम टैन यहाँ पर कॉट लिखना चाहिए, कॉट का मान निकालेंगे। तो कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो फिर यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव हो जाएगा। और 1/√3 है तो इसका उल्टा √3 हो जाएगा।
एक का उल्टा यहाँ पर tan 45 का मान 1 है, तो यहाँ भी 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3 है, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और जी फिर यहाँ पर इन्फिनिटिव है, तो जब इन्फिनिटिव है तो इसका उल्टा जीरो हो जाएगा। जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव का उल्टा जीरो होता है। तो हेलो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि बिना याद किए पूरा टेबल तैयार हो गया। तो हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा से पसंद आया होगा और आप लोग इस टॉपिक से याद करने से इस टेबल को वंचित हो जाइएगा। तो हम आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे।